नमस्ते। भारत के लेबर लॉज में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। दशकों से चले आ रहे जो पुराने उलझे हुए नियम थे, उन्हें हटाकर एक नई और आसान व्यवस्था लाई गई है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि इन नए लेबर कोड्स का हम सब पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उस बहुत बड़े बदलाव की आहट है जो भारत के करोड़ों कर्मचारियों के काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज हम इन बदलावों को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है, फिर जानेंगे कि वो 4 नए कोड्स कौन से हैं। इसके बाद देखेंगे कि हमारी सैलरी पर क्या असर होगा, सामाजिक सुरक्षा का दायरा कैसे बढ़ा है, हमारे काम करने की जगह पर क्या नए नियम आए हैं और आखिर में इन सब के पीछे की बड़ी सोच क्या है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस बदलाव को इतना ऐतिहासिक कहा क्यों जा रहा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण। सोचिए, दशकों से चले आ रहे कानूनों का एक जो मकर जाल था, उसे अब सुलझाकर सीधा और सरल कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, पहले जहां 29 अलग अलग श्रम कानून हुआ करते थे, अब उन सभी को समेटकर सिर्फ 4 सिंपल कोड्स में बदल दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जिन्हें अब तक कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर ही रखा जाता था। तो सवाल ये उठता है कि ये 4 नए कोड्स आखिर हैं क्या। आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये इस पूरी नई व्यवस्था के वो 4 मजबूत पिलर हैं जो मिलकर भारत में काम से जुड़े हर पहलू को कंट्रोल करेंगे। पहला है कोड ऑन वेजेस, जो आपकी सैलरी, बोनस जैसी चीजें तय करता है। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसमें आपका पीएफ, ग्रेचुइटी, पेंशन ये सब कवर होता है। तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो ट्रेड यूनियनों और कंपनी विवादों से जुड़ा है। और चौथा OSH कोड, जो काम की जगह पर आपकी सेफ्टी, हेल्थ और काम के घंटों के लिए नियम बनाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई हमारी जेब पर, हमारी सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन नए कोड्स में वेतन और पेमेंट को लेकर कुछ बहुत ही अहम बदलाव किए गए हैं। यहाँ 3 बहुत बड़े सुधार हुए हैं। पहला, अब हर कर्मचारी को मिनिमम वेज की कानूनी गारंटी मिलेगी। दूसरा, केंद्र सरकार एक नेशनल फ्लोर वेज तय करेगी, जिससे कम सैलरी कोई भी राज्य नहीं दे पाएगा। और तीसरा, ये बहुत जरूरी है, अगर आप ओवरटाइम करते हैं तो अब आपको डबल रेट पर पेमेंट देना ही होगा। ये मैंडेटरी है। और शायद सबसे बड़ा, सबसे इम्पैक्टफुल बदलाव वो ये है कि अब आपकी टोटल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा आपकी बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन होना ही चाहिए। तो इस 50% वाले नियम का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेचुइटी का कंट्रीब्यूशन भी अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ, इसका एक असर ये हो सकता है कि आपकी महीने की इन हैंड सैलरी शायद थोड़ी कम हो जाए, लेकिन लंबी दौड़ में आपकी बचत बढ़ेगी। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की। इन नए कानूनों का एक जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक तरह का सुरक्षा कवच दे रहे हैं, एक सोशल सेफ्टी नेट। ग्रेचुइटी का नियम तो समझिए पूरी तरह से बदल गया है। सोचिए, पहले आपको इसके लिए एक ही कंपनी में लगातार 5 साल तक टिकना पड़ता था। अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही आप ग्रेचुइटी के हकदार बन जाएंगे। ये एक जबरदस्त बदलाव है। यही नहीं, जो लोग फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उन्हें भी अब परमानेंट स्टाफ वाले सारे फायदे मिलेंगे। और ये तो ऐतिहासिक है, पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। और तो और 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों का हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप भी होगा। चलिए अब ये देखते हैं कि आपके ऑफिस, आपकी काम करने की जगह पर क्या नए नियम लागू होंगे। इनका मकसद है कि माहौल ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ हो। एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत असरदार नियम, अब हर एम्प्लॉय को, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, एक अपॉइंटमेंट लेटर देना ही होगा। इससे क्या होगा? नौकरी की शर्तों में पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी। महिला कर्मचारियों के लिए भी कुछ बहुत जरूरी प्रावधान किए गए हैं। एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी, ये अब सिर्फ एक बात नहीं बल्कि कानून है। उनकी मर्जी और पूरी सेफ्टी के साथ अब उन्हें नाइट शिफ्ट में भी काम करने की इजाजत है। और अब उनके लिए माइनिंग समेत हर सेक्टर में रोजगार के दरवाजे खुल गए हैं। एक और बहुत अच्छा सेफ्टी नेट जोड़ा गया है।
मान लीजिए अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो उसे 15 दिन की सैलरी के बराबर एक रीस्किलिंग फंड मिलेगा। इसका आइडिया ये है कि वो इस पैसे से कोई नई स्किल सीख सकें ताकि उन्हें दोबारा नौकरी मिलने में आसानी हो। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इन सारे बदलावों के पीछे की बड़ी सोच क्या है, विजन क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नए नियम नहीं है, बल्कि ये भारत के वर्कफोर्स के लिए एक बेहतर कल की नींव रखने की एक बड़ी कोशिश है। जैसा कि कहा भी गया है, ये नई श्रम संहिताएं भारत की कार्य शक्ति के लिए एक सुरक्षित, सम्मानित और सामाजिक रूप से सुरक्षित भविष्य की एक मजबूत नींव हैं। ये वो बदलाव हैं जिनमें देश के करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये नए नियम वाकई में हमारे काम करने के तरीके को बदल देंगे? इसका असली जवाब तो खैर वक्त ही देगा, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जमीनी हकीकत में ये कानून कैसे लागू होते हैं।